बच्चों की सुरक्षा, स्वस्थ भविष्य और जागरूक समाज के निर्माण की दिशा में जबलपुर एवं कटनी टीम द्वारा स्थानीय पुलिस के सहयोग से स्कूलों में विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान छात्र छात्राओं को गुड टच और बैड टच के बारे में सरल और प्रभावी तरीके से जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि अपनी सुरक्षा कैसे करें, किसी भी अनुचित व्यवहार की पहचान कैसे करें और ऐसी स्थिति में बिना डर के अपने माता पिता, शिक्षक या पुलिस से सहायता कैसे लें। साथ ही मोबाइल फोन के अत्यधिक उपयोग से होने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुष्परिणामों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। विद्यार्थियों को डिजिटल माध्यमों का सुरक्षित और संतुलित उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में नशे के दुष्परिणामों पर भी विशेष जागरूकता दी गई। तो उनको 3 वर्ष की कारावास और आजीवन कारावास भी हो सकता है। इसे पॉक्सो एक्ट कहते हैं। ठीक है। हमारे विजय भैया हमारे साथ सीनियर है। नशा कई प्रकार है, शराब के भी होते हैं, गांजा के भी होते हैं, बीड़ी भी, ठीक है ना। और बहुत से मतलब प्रोजेक्ट भी नशा की स्क्रीन मारता है। 5 की दवा है, ठीक है। 5 की दवा नहीं है, नशा है। इस चीज़ को जो बहुत लोग टेंशन से पंचर बनाने की दुकान से ले जा सके, पंचर बनाने की ले जा रहे हैं, तो उसका लोग उपयोग करते हैं। अपन को इस चीज़ें को रोकना, मनवाना की नशे से बहुत ही घटनाएँ हो रही है। अधिकतर जो अपनी करता है मारपीट, लड़ाई झगड़ा, घर परिवार में जो भी समस्याएँ आती हैं वो अधिकतर 90% नशे के कारण है। तो अपन को उनको समझाना भी है, अपन को नशे से दूर रहना भी है और अपन को घर में टोकना भी है। पापा हो, भाई हो, उनको समझाना है कि दारू पी की मत आओ, बीड़ी मत पियो, सिगरेट मत पियो, इस चीज़ को टोकना। अगर सामने बैठ के तुम्हारे हाथ के बीड़ी पिएगा तो आपको मिल जाएगी, उसका भी आपको असर पड़ेगा। ये अपन को सबको समझाना है। अगर मैं आपको बंदे इसमें आप लोगों को अभी तक ने बताया मैं बताया नशा सच में एक ऐसी जड़ है। आपने देखा है जब हमें कोई पेड़ लगाते हैं तो उसकी जड़ें कहाँ तक फैलती हैं? बहुत दूर तक फैलती हैं। तो नशा भी एक ऐसी जड़ है, वो जिस घर में प्रवेश कर जाए। अमरबेल का नाम सुना है क्या? जानते हैं अमरबेल? कहते हैं इसमें नहीं आता, लेकिन सभी के अंदर एक भाव होते हैं जो हमें किसी रूप में अच्छा ना लगे, वो हमारा क्या है? बैड टच। लेकिन बैड टच का मतलब क्या है? हमारे सरपंच साहब भी आ चुके हैं। आपके यहाँ पे सहयोग के लिए पूरी टीम है और मैं पूरी टीम के लिए तारीफ करती हूँ। आप लोगों के पास में मदद के लिए बहुत सारे हैंड्स हैं, बस आपको अपनी मदद मांगने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। तो मैं आपको बता रही थी गुड टच और बैड टच। ऐसा कोई स्पर्श जो हमें अच्छा ना लगे किसी के, आपको पता है सभी के अंदर सिक्स सेंस इतनी तेज होती है, इंट्यूशन पावर इतनी तेज होती है कि हमें अपने आप ही समझ में आने लगता है कि वो हमें किस नजर से देख रहा है या हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। ठीक है। यदि कोई बच्चे को सर पे हाथ फेर रहा है तो ये क्या कहलाएगा? ये गुड टच। ठीक है। यदि वो उसे पीठ थपथपा रहा है तो ये उसका क्या है? गुड टच। यदि वो उसे, बेटा ये एक महिला भी कर सकती है और एक पुरुष में आपके पिता हो, ठीक है, कोई अन्य पुरुष नहीं, आपके पिता, दादा, ठीक है, आपका बड़ा भाई। लेकिन यदि वो किसी तरीके से आपको इस तरीके से टच कर रहा है तो ये क्या होगा? आपके प्राइवेट पार्ट्स, यदि उसे कोई टच कर रहा है तो वो क्या होगा? बैड टच। यदि कोई व्यक्ति, कोई आपके घर में आया और उसने आपको ऐसे गले लगाया, ये क्या है? आपको सबसे पहली चीज, आपको सभी को, सभी बच्चों को एक डिस्टेंस हमेशा मेंटेन रखना है। वो समय अलग हुआ करता था, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं करना है कि पिता ने हमें ऐसे लगाया तो हमने पिता के ऊपर आरोप लगा दिया। आपको उसको समझना है
कि वो हमारे भाव, क्योंकि आपको ये चीज खुद समझ में आएगी। यदि कोई हमें गलत तरीके से हमें बैग में, यदि हम खड़े हैं और हमारे बैग में कोई ऐसे हाथ लगा रहा है तो ये क्या कहलाएगा? ठीक है। तो बेटा इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। और पहली चीज, कभी भी अपने पिता, अपने बड़े भाई के अलावा, लेकिन वो भी आपको ध्यान रखना है ना, क्योंकि विडम्बना ऐसी है, बोलने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब बच्चियां अपने पिता से भी कई बार सीखती। लेकिन ये चीज सिर्फ बेटियों के साथ नहीं, बेटों के साथ भी हो सकती है। तो आपको हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए आपको क्या करना है, मान लो ऐसा कोई आपको लगता है कि ये उसका स्पर्श हमारे लिए अच्छा नहीं था या वो हमारा मिसयूज कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, तुरंत, भगवान ने आपको क्या दिए हैं, और मुंह के अंदर क्या दिए हैं, 32। यदि कोई आपको जबरदस्ती करता है तो आपको तुरंत क्या करना है, काटना है। ठीक है, काटना है, जोर से चिल्लाना है। ठीक है। दूसरी चीज, यदि कोई भी पड़ोसी, चाचा, कोई भी आपके किसी गलत जगह पे हाथ लगाता है तो आपको तुरंत अपने घर पर आकर इस बात की सूचना अपने माता पिता को देनी है। ठीक है, चुप नहीं रहना है। और आपको पता है 18 साल से कम बच्चों के ऊपर किसी भी तरीके से यदि लैंगिक अपराध